कराची के इलाके मलीर से लापता होने वाली दुआ जहरा का 10 रोज बाद सुराग लगा लिया गया। दुआ लाहौर में मौजूद है। पुलिस ने हिफाजती तहवील में ले लिया। अपनी मर्जी से गई थी, किसी ने अगवा नहीं किया। जहीर अहमद नामी शख्स से शादी की। जल्द कराची मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर पुलिस ने सिंध पुलिस से राब्ता कर लिया। तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। पीटीआई फंडिंग केस का 30 रोज में फैसला करने का हुक्म मुअत्तल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक ममनुआ फंडिंग को जब्त किया जा सकता है। जब स्क्रूटनी कमेटी ने कह दिया दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? कानून ये है, इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटनी करेगा। समाज 17 मई तक के लिए मुलतवी। फॉरेन फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। रहनुमाओं का कहना है कि दीगर जमातों की भी स्क्रूटनी होनी चाहिए। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता चलेगा कौन कौन पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ते लेता रहा। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो अवामी फंड रेजिंग करती है। तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। लाहौर हाईकोर्ट में मरीम नवाज की उम्रा अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त अदालत ने ECL रूल से मुताल्लिक कल जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अली बाकर नजमी ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त में लिखे उम्रा करने और वालिद से मिलने जाना चाहती हैं। पंजाब में आईनी बहरान बरकरार। हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के लिए वजीर आजम की सदर को एक और चिट्ठी। नुमाइंदा मुकर्रर करने की एडवाइस दे दी। लिखा 23 अप्रैल को वक्त, मकाम और नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त की थी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक अब मजीद गौर की जरूरत नहीं। अमल न करने से तौहीन अदालत समेत कई और संजीदा असरात हो सकते हैं। हुकूमत ने डीजल की किल्लत का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जेर सदारत आला सतही इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया पेट्रोलियम मसनूआत के मतलूबा ज़खायर मौजूद हैं। डीजल महंगा होने की अफवाहों पर मसनूई किल्लत पैदा की गई। चीफ सेक्रेटरीज को छापे मारने की हिदायत। मुलव्वस डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। मुल्क में बिजली बहरान बदस्तूर बरकरार। शॉर्टफॉल कम हो गया, लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। शहरों में 8 से 10, देहात में 12 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। सहरी में बिजली आती है ना इफ्तार में मिलती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पीटीआई हुकूमत ने वक्त पर ईंधन खरीदा और ना ही पावर प्लांट्स की मरम्मत की। महाना 100 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गुज़श्ता हुकूमत ने वक्त पर फ्यूल नहीं खरीदा। जब फ्यूल नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि इलेक्ट्रिक से कहा अपने पावर प्लांट्स पूरी तरह से चलाएं। हुकूमत ने 4 करोड़ 20 लाख की सब्सिडी की मंजूरी दी है। महंगाई से निपटने के लिए सस्ते बाजार शुरू किए हैं। इंतजामिया को हिदायत की है आटे की फरहमी यकीनी बनाएं। आज़ाद कश्मीर में 14 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 9 मुंतखब वज़रा से सदर सुल्तान महमूद चौधरी ने हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म तनवीर इलियास और अरकान असम्बली ने शिरकत की। सिंध में 26 अप्रैल से 2 मई तक गर्मी की नई लहर की पेशगोई। PDMA ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। दादू, नवाबशाह, सक्खर और लाड़काना का डिवीजन में सख्त गर्मी का इम्कान। दर्जा हरारत 40 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। थरपारकर, बदीन, उमरकोट और हैदराबाद में शिद्दत 43 से 45 डिग्री तक जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।